आपके लिए 3rd 4th 5th 6th क्लास के लिए, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी। जैसे नाउन के अंदर ही आता है जेंडर, नाउन के अंदर ही आता है नंबर, नाउन के अंदर आता है नाउन के केसेस। तो वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं हम पढ़ेंगे, तब जाके हमारा नाउन का जो चैप्टर है वो फिनिश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे नाउन के अंदर जेंडर। नाउन के अंदर जेंडर, व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, फिर जेंडर को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है, कई जेंडर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, कई जेंडर के अंदर हम NESS लगाकर हम उसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले नाउन जेंडर, टॉपिक का नाम डालोगे, डेट डालोगे, आज की डेट है 22/6/20 और टॉपिक का नेम लिखोगे नाउन्स जेंडर, नाउन्स जेंडर। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम डालोगे नाउन्स जेंडर। तो सबसे पहले आता है हमारा जेंडर किसे कहते हैं, व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर को डिफाइन किया गया है, देखिएगा, जेंडर, जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे हमारा ये पता चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, पुल्लिंग है। तो यहां देखिए, जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जेंडर इज द क्वालिटी of a noun, of a noun or a person or a pronoun or a pronoun that classify that classifies it into masculine, feminine, masculine, feminine, feminine, common और न्यूट्रल, और न्यूट्रल जेंडर। देखिएगा भाई, ये हमारी जेंडर की डेफिनेशन है, जेंडर के बारे में बताया गया है। जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जेंडर जो है एक क्वालिटी है किसी नाउन की, और ए प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की, दैट क्लासिफाइज, जो वर्गीकृत करती है, इट, इसे, इनटू मैस्कुलाइन, कि वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है, या फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर है, या कॉमन जेंडर है, या फिर न्यूट्रल जेंडर है। यानी कि जेंडर एक ऐसा क्वालिटी है नाउन और प्रोनाउन की, नाउन की भी हो सकती है और प्रोनाउन की भी हो सकती है, जिससे हमें पता चलता है, जो बांट देती है उसको इनटू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो जेंडर का डेफिनेशन हमारा रहेगा, आपसे पूछता है व्हाट इज जेंडर, तो जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इनटू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं हम, जैसे कि कहता है, इसकी भी कुछ बातें बताता है। ए पर्सन इज ए फीमेल और मेल, यानी कि यहाँ पर जो है एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन हमारा क्या होता है, ही, सी, इट, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोनाउन है। जैसे हमें पता चलता है, ही से हमें पता क्या चलता है कि वो मैस्कुलाइन है, और सी से हमें पता चलता है कि वो फेमिनाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है नाउन और प्रोनाउन का वर्गीकरण करता है, वही हमारा जेंडर कहलाता है, जो 4 भागों में बांटता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, उसके बाद आता है नाउन हैव 4 जेंडर्स, नाउन के कितने जेंडर होते हैं, देखिएगा, देयर आर 4 genders, there are 4 genders of noun, कि नाउन के यहां पर कितने जेंडर हैं, 4 जेंडर हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 देखिएगा, बताया गया है कौन सा, मैस्कुलाइन, जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होता है बेटा, देखिए ध्यान से,
मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 1 कौन सा बताया है? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होता है? मैस्कुलाइन जेंडर बेटा वो जेंडर होता है जिससे हमें मेल कैटेगरी के बारे में पता चलता है कि वो एक मेल है, ठीक है, मेल और फीमेल होता है ना हमारा। तो इस प्रकार से मैस्कुलाइन जेंडर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। तो देखिए इसके लिए बताया गया है, ए नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट डिनोट्स, a noun that denotes a male person or animal is said to be the masculine gender, is said to be of the masculine gender, to be of द मैस्कुलाइन जेंडर। समझ में आई बात बेटा? कि ए नाउन, एक नाउन दैट डिनोट्स, जो परिभाषित करता है, जो नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है ए मेल पर्सन, एक मेल पर्सन को, और मेल एनिमल, एक मेल एनिमल को या एक मेल पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, इज सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर, वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे जैसे मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रोदर, किंग, ठीक है, और लाइन और कॉक। ये सब के सब हमारे, इस प्रकार के सब के सब हमारे कौन से जेंडर कहलाते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं, जिससे हमें या तो किसी मेल पर्सन के बारे में पता चलता है या हमारे किसी मेल एनिमल के बारे में पता चलता है, वह हमारे मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। क्लियर बात बेटा? मैस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? जिससे हमें किसी मेल पर्सन या मेल एनिमल का पता चलता है, वे हमारे मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर कौन सा होता है? देखिएगा, मैस्कुलाइन में हमें मेल के बारे में पता चला है और फेमिनाइन में हमें किसके बारे में पता चलेगा? फीमेल के बारे में। देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स a female person or animal is said to be the feminine gender। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, यहां पर मेल पर्सन होगा और यहां पर फीमेल पर्सन होगा। दोनों डेफिनेशन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर एक मैस्कुलाइन की डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो फीमेलाइन की ऑटोमेटिक हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैस्कुलाइन में मैन होता है और फीमेलाइन में फीमेल होती है। जैसे यहाँ मैस्कुलाइन में एम है, आप इससे भी एक ट्रिक के रूप में, एक लॉजिक के रूप में याद कर सकते हो। जैसे यहाँ मैस्कुलाइन है और मैस्कुलाइन में यहाँ हमें एम होता है मेल और फीमेलाइन में फीमेल, तो यहाँ पर एफ होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का फर्क है और बिल्कुल पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है सेम है। आओ अब हम इनके जो है एग्जाम्पल में, जो यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर था और यहाँ पर फीमेलाइन जेंडर है, तो हम इनका जेंडर चेंज करेंगे। मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन, बॉय का गर्ल, अंकल का आंट, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, लाइन का लाइनेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे चेंज हो जाएंगे इस प्रकार से। जैसे देखिए मैन का हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, देखिए अब हम इनको इस प्रकार से करते हैं। मैन को हमने लिख दिया वुमेन, और याद रखिएगा यहाँ मैन सिंगुलर है तो वुमेन में भी MAN आएगा। अगर यहाँ EN कर देंगे तो वुमेन का मतलब होता है बहुत सारी औरतें, E हो गया तो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसी प्रकार से MEN हो गया तो बहुत सारे आदमी। क्लियर है ना? पता है ना आपको? yes, हाँ, वो चीजें हम आपको सिंगुलर प्लूरल में बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बॉय को मैं किस में चेंज करूंगा? गर्ल, अंकल को आंट,
सन को डॉटर, ठीक है, और इसी प्रकार से ब्रदर को सिस्टर, किंग को क्वीन, लाइन को लाइनेस, LIONESS, ठीक है, और कॉक को हमारा किस में चेंज कर देंगे हम, कॉक को हैन में, कॉक मुर्गा होता है ना और हैन मुर्गी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे के सारे मैस्कुलाइन से हमने फेमिनाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? Yes, समझ रहे हो? sir. गुड। अब देखिए तीसरा आता है हमारा ए नाउन दैट डिनोट विदाउट लाइफ इज दैट नाइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। थर्ड करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। थर्ड यहां कर रहा हूं मैं। थर्ड आता है हमारा कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, NEUTER, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है बेटा, न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होता है जिससे हमें न तो किसके बारे में पता चले, मेल के बारे में, और न फीमेल के बारे में पता चले। जो हमें डेडली थिंग्स के बारे में बताता है, यानी कि निर्जीव चीजों के बारे में जो बताता है, वह हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे देखिएगा भाई, अ नाउन दैट डिनोट्स, डेफिनेशन, अ नाउन दैट डिनोट्स, a noun that denotes a thing without life, that is neither male nor female is said to be the neutral gender, is said to be the neutral gender। क्लियर है बात भाई? न्यूट्रल जेंडर क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है ए थिंग को, एक ऐसी वस्तु को, विदाउट लाइफ, जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, जो मरी हुई है, डेडली थिंग्स है, जो मृत है, निर्जीव है। जैसे पेन पेंसिल है ना, ये क्या है हमारे, इनके अंदर सजीव नहीं है ना, लिविंग थिंग्स नहीं है ना, ये लाइफ नहीं है ना इनके अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे कौन सी थिंग है, न्यूट्रल जेंडर है। दैट इज नाइदर मेल, जो न तो मेल है और नॉर फीमेल, और न ही वो क्या है, एक फीमेल जेंडर है। इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर, तो ऐसे जेंडर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से ये हमारा न्यूट्रल जेंडर हो गया। न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखेंगे न्यूट्रल जेंडर के, तो हम पढ़ेंगे जैसे कार, चेयर, ठीक है, टेबल, बैट, बॉल और डेस्क। ये सब के सब क्या है हमारे, इस प्रकार के सारी की सारी चीजें हमारी न्यूट्रल जेंडर कहलाती हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल के बाद हमारा लास्ट बचता है कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। देखिएगा कॉमन जेंडर फोर्थ है हमारा COMMON, कॉमन जेंडर। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य, जो बिल्कुल क्या है, जिससे हमें ये ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है। और यहां तो हमें ये पता होता है कि वो ना तो मेल है और ना फीमेल है, नाइदर मेल नाइदर नॉर फीमेल। और यहां हमें क्या पता चलेगा, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल, कि वो या तो एक मेल हो सकता है या एक फीमेल हो सकता है। देखिएगा, ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन दैट डिनोट्स EITHER आइदर अ मेल और ए फीमेल, और ए फीमेल, ठीक है, इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर, ठीक है भाई। यहां देखिए इसके अंदर क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स,
यहां आइदर है और ऊपर वाले में क्या था, नाइदर था, नाइदर नॉर यूज हुआ है, आइदर और यूज हुआ है। ये हमारे कंजक्शंस हैं बेटा, जो पेयर कंजक्शन बोला जाता है इनको, जो साथ साथ चलते हैं। यहाँ नाइदर के साथ नॉर यूज हुआ था और यहाँ हमारा आइदर के साथ क्या यूज हुआ है, और यूज हुआ है। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो मेल और न फीमेल, ठीक है ना, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है। न्यूट्रल में हमने ये पढ़ा था, और कॉमन में हम क्या पढ़ेंगे, आइदर मेल और फीमेल, कि या तो वो मेल मिलेंगे या वो फीमेल मिलेंगे, इन दोनों में से एक। आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक, ठीक है। और नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां हमारा नाइदर नॉर था और यहां हमारा आइदर और है। ये दोनों डेफिनेशन भी हमें अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाले में नाइदर नॉर करना है न्यूट्रल में, और कॉमन में क्या करना है, आइदर और। डेफिनेशन याद हो जाएंगी? देखो बिल्कुल इजी है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट विदाउट लाइफ इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल। और नीचे वाले में क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है। सिंपल हो जाएगा ना। अब यहां देखिए मेन बात क्या है, मेन ये है कि कॉमन जेंडर हमारा वो जेंडर होता है कि जो या तो वो मेल मिलेगा या वो फीमेल मिलेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो है क्या, जिससे हमें अनुमान नहीं लगा पाते कि वो कौन सा जेंडर है। जैसे बेबी बोल दिया मैंने, BABY, बेबी, बेबी बच्चा होता है ना। अब वो छोटी गुड़िया भी हो सकती है और वो छोटा बच्चा भी हो सकता है बेबी में, है ना। तो जैसे देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट है, एग्जाम्पल देखिए कॉमन जेंडर में स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमारे गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर। दूसरा देखिए जैसे चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बोल दिया। फिर बोल दिया फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड जो है हमारा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। पेरेंट और टीचर, टीचर हमारा सर भी हो सकता है और मैडम भी हो सकती है। तो ये हमारे कौन से जेंडर हैं, कॉमन जेंडर हैं। तो इस प्रकार से हमारे चारों के चारों जेंडर जो हैं मैंने आपको करवाए हैं। कितना मिनट का हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन जेंडर हुआ, न्यूट्रल जेंडर हुआ, फेमिनाइन जेंडर हुआ। अब जो है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर्स कि किस प्रकार से हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बनाते हैं, ये मैं आपको विदाउट वीडियो वैसे ही आपकी क्लास में कराऊंगा। वैसे तो आपको पता चल गया कि कोई मैस्कुलाइन जेंडर है तो उसको फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, और कल हम जो है वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारा यही वीडियो रहेगा। इसको आपने डेफिनेशन को याद करना है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, और जेंडर की डेफिनेशन, ठीक है। और जो जेंडर चेंज कैसे होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बॉय को गर्ल में चेंज करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। बॉय का मैस्कुलाइन जेंडर है और उसका फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा, हमारा गर्ल। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जेंडर्स हैं वो मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगा, ठीक है। उसका कल हम फोटो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे और वो आपको याद करना है, ठीक है। तो जितना भी काम बताया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और ये इन डेफिनेशन को लिखो अच्छे से और इनको याद करो। क्लियर है बात? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।